अमेरिका की विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ का एक बड़ा बयान आया है। रूसी कब्जे वाले इलाके यूक्रेन को छोड़ने होंगे, ये स्टीव विटकॉफ की तरफ से कह दिया गया है। सीज फायर के लिए पुतिन की एकमात्र शर्त यही है। अब सवाल है कि क्या 1% भी ज़ेलेंस्की इस पर राजी होंगे? तो रूस के कब्जे में यूक्रेनी इलाके कौन कौन से हैं, आइए आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट दिखाते हैं। और ये लिस्ट थोड़ी लंबी है जिस पर कब्जा हो चुका है रूस का। यूक्रेन के ये वो इलाके हैं जहां पर अब रूस का कब्जा है। लुहांस्क और डोनेस्क पर कब्जा है, ज़ेपोरिजिया पर कब्जा है। हालांकि कुछ सैनिक यहां पर यूक्रेन के मौजूद हैं और रूस चाहता है कि शांति वार्ता से पहले ये सैनिक भी हटा लिए जाएं। मरियोपोल पर कब्जा है, खेरसोन पर कब्जा है। बड़ी बात यह है कि रूसी कब्जे में इस वक्त यूक्रेन का जो हिस्सा है वो है 20% और ये कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है पुतिन। बिल्कुल, रूसी कंट्रोल में यूक्रेनी खनिज कितना आ गया है ये देखिए आप, $12.5 ट्रिलियन का। इसके अलावा कब्जे वाले हिस्से में आबादी कितनी है? 30 से 35 लाख की जो आबादी है वो इस इलाके में रहती है। जी हाँ, कितने एरिया में फैला है सिर्फ डोनेस्क आप ये देखिए, 358 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा का पूरा इलाका है जिस पर आज की तारीख में रूस का कब्जा है। इसके अलावा अगर लुहांस्क की बात की जाए तो 257 स्क्वायर किलोमीटर का लुहांस्क का ये इलाका है जहां पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है रूस का, और ये कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है पुतिन किसी भी कीमत पर। बिल्कुल समीर और प्रोफेसर सतीश सर, मेरा सवाल तो यही है। मुझे याद है कि ज़ेलेंस्की ने कई बार यह कहा कि 2014 में जो क्रीमिया पर कब्जा किया था रूस ने वो इलीगल है, अवैध है, और वो एक बार फिर से क्रीमिया को वापस हासिल करके रहेंगे। और अब तो बात हो रही है एक बहुत बड़ा इलाका एक बार फिर से रूस के कब्जे में जा सकता है। क्या इस शर्त पर, और जो एकमात्र शर्त बताई जा रही है, इस पर आपको लगता है राजी होंगे ज़ेलेंस्की? देखिए, ज़ेलेंस्की अपने गैलरी में खेल रहे हैं, अपने लोगों के बीच में अपना एक राजनीतिक वर्चस्व के लिए वो हमको लगता है कि लगातार प्रयासरत है। लेकिन ज़ेलेंस्की या यूक्रेन की हैसियत या जियोपॉलिटिक्स में क्या उसकी वजूद है, इसको देख। 36 साल पहले यूक्रेन पूर्व सोवियत संघ का एक अंग हुआ करता था। आज भी अगर आप यूक्रेन के विभिन्न इलाकों में चले जाएं, युद्ध की जो 3 सालों से चल रही है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, सामाजिक समरसता में कई ऐसे 10 से 12% ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रूस के पक्षधर हैं। तो अंदरूनी रूप से भी यूक्रेन और रसिया के बीच में जो द्वंद्व है, जो लड़ाई है, ये एक थोपा हुआ लड़ाई है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर रूस के साथ सामने खड़ा होने की उसकी वजूद नहीं है। तो ऐसे में ये लड़ाई तो अमेरिका और रूस के बीच की थी और दोनों के बीच में वार्ता हो रही है। उससे जो फल निकलेगा उसको ज़ेलेंस्की को हर कीमत पर मानने के लिए विवश होना होगा, और उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हमको लगता है कि ये वार्ता अगर सफल होती है तो युद्ध की समाप्ति की एक तरह से उद्घोष भी होगा।